ईशान किशन ने जिस तरीके की आज पारी खेली है, ना ही उनकी ये फाइनल में झारखंड के लिए मैच डिफाइनिंग पारी आई है, बल्कि उन्होंने बीसीसीआई समेत सेलेक्टर अजीत अग्रकर और कोच गौतम गंभीर को भी बता दिया है कि कितने वो बेचैन है टीम इंडिया में आने के लिए। और हाँ, ये वही ईशान किशन है जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि ये खिलाड़ी छुट्टी लेकर जानबूझ के जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहता और इस वजह से उनको अभी तक उस चीज का इतना बड़ा जो है वो सजा मिला है कि अभी तक टीम इंडिया में है जो इस खिलाड़ी की वापसी ही नहीं हो पा रही है। लेकिन फाइनली झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने जिस तरीके से हरियाणा के खिलाफ हरियाणा को रौंदा है, फाइनल में स्मैट किया सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी में, वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके एक बार फिर से जो है वो ईशान किशन के लिए जो इज्जत है या फिर जो रिस्पेक्ट है और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला है। जो ईशान किशन को आप जितने भी बड़े खिलाड़ी मानते होंगे, अब से उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाने वाला है। भाई ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक टीम इंडिया के लिए लगाया था, लेकिन दोहरा शतक लगाने के बाद भी उनको अगले ही मुकाबले से ड्रॉप कर दिया था। ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20I मुकाबलों में 250 भी लगाई थी, लेकिन आने वाले ठीक 1 से 1.5 हफ्तों के बाद T20I वर्ल्ड कप की टीम में उनके नाम को ही नहीं लिया गया था। और अब ईशान किशन ने अपने बल्ले से जो है वो रौंदना जो है वो गेंदों को चालू कर दिया है, टीमों को ध्वस्त करना चालू कर दिया है। और इस बार ना ही सिर्फ ईशान किशन ने एज अ बल्लेबाज अपने लिए रन बनाए हैं, बल्कि एज अ कैप्टन उन्होंने बताया है कि क्यों झारखंड से कोई विकेटकीपर बल्लेबाज अगर निकल कर आता है तो वो यूं ही नहीं कप्तान बना दिया जाता है। मतलब हाँ, ईशान किशन ने जिस तरीके से अपनी टीम को इस पूरे टूर्नामेंट के 10 मुकाबलों में अनबीटेन रखा है और इवन एक सिंगल मुकाबला जो है वो झारखंड की टीम नहीं हारी है, और फाइनल में भी उन्होंने जब पहले बल्लेबाजी की तो ईशान किशन के एक शानदार शतक के बदौलत 262 रनों का है जो वो विशाल का लक्ष्य जो है वो सेट कर देती है। और ऐसे तौर पर फाइनल जैसे मुकाबले में 262 रनों का जो स्कोर है वो अपने आप में ही एक प्रेशर डाल देता है, और ऐसे तौर पर झारखंड की जो पूरी टीम है वो 69 रनों से ये मुकाबला जीत जाती है। खैर, हम पूरी टीम पर थोड़े वक्त में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ईशान किशन की उस पारी के बारे में बात करते हैं जिस ईशान किशन ने ओडीआई में डबल 100 फास्टेस्ट डबल 100 लगाया है। अब उन्होंने सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी में केवल और केवल 45 गेंदों में ही ना सिर्फ शतक लगाया, बल्कि उस अपने शतक लगाने वाली पारी में 10 छक्के भी लगाए थे। और ईशान किशन ने जिस शॉट से अपने शतक को पूरा किया था, अगर आप लोगों ने उस शॉट को देखा होगा, भाई वो कितना इजीली छक्के लगाते हैं सिंगल हैंडली, वो भी ओवर्स कवर। जिस तरीके से ईशान किशन ने छक्का लगाया यार, फिनोमिनल था। मतलब कोई भी जवाब नहीं था उस शॉट का, जिस तरीके से ईशान किशन ने जो है वो शतक लगाया। और यार, इस खिलाड़ी के लिए रिस्पेक्ट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है इस तरीके की पारियों को देखकर। लेकिन एक वक्त पर बुरा भी लगता है, कहां पर हम एक वक्त सिर्फ और सिर्फ सुमन गिल की तरफ आकर रुक चुके हैं, और सुमन गिल की वजह से हम कई सारे ऐसे योग्य जो बल्लेबाज हैं उनको खिला ही नहीं रहे हैं। या फिर अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि जहां पर हमने टेस्ट में देखा था कि शायद ईशान किशन की वापसी हो जाएगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है वो नारायण जगदीशन को जो है वो टीम में ला दिया गया। वहीं पर ओडीआई में भी हमने सोचा था कि यार ईशान किशन की अब वापसी हो जाएगी, लेकिन ओडीआई में जो है वो ध्रुव जुरैल को अंदर ला दिया। मतलब भाई, ये चीजें समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैनेजमेंट जो है, बीसीसीआई जो है वो ईशान किशन को लेकर क्या सोच रही है। उनका तो नहीं पता, लेकिन ईशान किशन अपने कमबैक के बारे में सोच चुके हैं और इस वजह से अब वो सही रास्ते पर निकल रहे हैं। जिस तरीके से ईशान किशन ने फाइनल में केवल और केवल 45 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली है, और साथ ही साथ जिस तरीके के उन्होंने 10 छक्के और 4 चौके लगाए अपने बल्लों से, जो है वो छक्के चौकों का जिस तरीके से उन्होंने बरसात की, उन्होंने बताया कि यार ये खिलाड़ी जो है वो इतने में ही नहीं रुकने वाला और अभी ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो अचीव करने वाला है। जब झारखंड के लिए खेलते हुए MS धोनी ने और देखा था पहली बार ईशान किशन को, तब MS धोनी ने ईशान किशन से कहा था कि अगर तुम इंडिया के लिए नहीं खेलते हो तो इसमें इंडियन टीम का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, और आने वाले वक्त में अगर तुम इंडिया के लिए ज्यादा लंबा क्रिकेट नहीं खेल पाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ये बताएगा कि तुमने अपने टैलेंट के साथ जो है वो अच्छा जो बर्ताव नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होने के बाद भी उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, और बहुत कम टैलेंटेड लोग जो है वो रास्ते से निकल जाते हैं। और उनमें से एक MS धोनी ने जो है वो ईशान किशन की
प्रतिभा को तभी देख लिया था और उन्होंने कहा था कि तुम देश के लिए लंबे क्रिकेट खेलने चाहिए, और MS धोनी ने उस टैलेंट को जो है वो पहले ही आकलन कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो टीमें हैं, मतलब भाई मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके से T20I टीम हो या फिर ODI टीम हो या फिर टेस्ट टीम हो, किसी भी टीम का जो हिस्सा इस समय ईशान किशन नहीं है। और ये सोचकर जो है, ये देखकर जो है वो काफी ज्यादा बुरा लगता है। मतलब कम से कम टेस्ट नहीं, T20 नहीं, ODI में ODI नहीं, टेस्ट नहीं, T20 में, मतलब किसी भी एक फॉर्मेट में जो है वो ईशान किशन के बारे में टीम इंडिया जो है वो सोच ही नहीं रही, और ये काफी ज्यादा बुरा लग रहा है।